इस वक्त की बड़ी खबर, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। 3 सेना के जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी की। असल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है, आतंकवादी संगठन बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में मौजूद तमाम ऐसे लोग जो लोकतंत्र की बहाली, शांतिपूर्ण मतदान नहीं देख सकते, वो तमाम ऐसे लोग इस तरह के संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। अजय जांड्याल जम्मू से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या खबर? देखिए मनोज, बिल्कुल एक बुरी खबर जो है वो किश्तवाड़ से है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से इस इलाके में सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ कुछ आतंकी के छुपे होने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में एक जो है ऑपरेशन लॉन्च किया था। मगर आज इस मुठभेड़ में जो है जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 4 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं। दरअसल आतंकी जहां जंगल में छुपे हुए थे उस इलाके में जैसे ही जो सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे हैं तो ये जो छात्रों का इलाका है यहाँ छुपे जंगल में छुपे आतंकियों ने जो है अचानक से फायरिंग कर दी, जिसमें जो लीडिंग पार्टी थी सेना की उसके 4 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो डोडा में, जो किश्तवाड़ से लगता ही एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और पहले ही इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी और खासतौर पे पाकिस्तान जो है आतंकियों के जरिए चुनावों में खलल डालने की कोशिश कर सकता है। और वैसी ही अब खबर आ रही है कि इस मुठभेड़ में जो है वो 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। इन जवानों को इवैक्यूएट करके अस्पताल पहुंचाया गया है, लिफ्ट किया गया है और ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। पूरे इलाके में घेराबंदी कर इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ मुहिम को तेज किया गया है। अजय, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि आने वाले समय में उसके आगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने वाली है। उसके पहले ये हमला किया गया है। आपने ये बताया कि इस हमले में सेना के 4 जवान घायल हुए हैं और 2 जवानों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि दरअसल ये जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका है और पिछले कुछ समय से इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये चीजें बताई थी कि कैसे 70 से 80 आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। खासतौर पे डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रियासी, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो इलाके हैं जहां पर जंगलों में आतंकियों के ठिकाने हैं। और अगर आप देखें तो कल कठुआ में मुठभेड़ हुई थी जो अभी भी जारी है, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। और आज अचानक से जो है ये आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आपको बता दूं कि अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है आपको बताऊं कि काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनको एयरलिफ्ट करके जो सैन्य अस्पताल है वहां पहुंचाया गया है और इलाज वहां पर चल रहा है। अजय, हमारे सहयोगी लगातार नजर रख रहे हैं। अजय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली ना हो पाए, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव ना हो पाए, इसको लेकर पाकिस्तान बौखला है। और निश्चित तौर पर जितनी भी इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं वो पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा है और यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं चूंकि लगातार बढ़ रही हैं, लगातार सामने आ रही हैं, तो तमाम ऐसे वीवीआईपी नेता हैं जो वहाँ पर रैली करने, देश के प्रधानमंत्री आपने कहा नरेंद्र मोदी भी करेंगे, तमाम विपक्ष के भी बड़े नेता वहाँ पर रैली कर रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा को लेकर कोई रोड मैप बनाया है फोर्सेज ने? देखिए बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए ही आपको बताऊं कि 300 से ज्यादा कंपनियां अर्धसैनिक बलों की और गुजरात और महाराष्ट्र पुलिस की जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त तैनात की गई हैं, ताकि चुनावों में किसी तरह का खलल न डले। मगर आतंकी जो है वो दरअसल जंगल के इलाकों में लगातार छुपे हुए हैं और पहले ही सुरक्षा बलों को इस चीज की आशंका है कि इन आतंकियों के मंसूबे जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनावों के वक्त में खलल डालने के हो सकते हैं। 18 तारीख को किश्तवाड़, डोडा और रामबन का जो इलाका है और इसी तरह से साउथ कश्मीर, अनंतनाग का इलाका जो है
वहां पर चुनाव में वोटिंग जो है होनी है पहले चरण की। तो इसी इलाके में अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों में लगातार आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं वो बताती हैं कि आतंकी दरअसल इस इलाके में जो छुपे हैं वो कहीं ना कहीं कोई हरकत कर रहे होंगे या इस इलाके से भागने के प्रयास कर रहे होंगे ताकि निकलकर जो है वो ऐसे रिहायशी इलाकों तक पहुंचे जहां पर चुनावों को डिस्टर्ब किया जाए। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को जो इलेक्शन के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो इन गांव में इन लोगों में पोलिंग स्टेशन को सुरक्षित करेंगे, मगर सुरक्षा बलों की कई टीमें जो हैं वो उन जंगलों के आसपास लगाई गई हैं जहां पिछले कुछ समय में आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी। तो बहुत ऐसे बहुत में शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का, जो बता रहे हैं कि लगातार इस तरह की आतंकी गतिविधियां देखी जा रही है, लेकिन घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय।